एरोस्पेस से जैसे आईआईटी किया, फिर मास्टर्स किया, आईआईटी से ही किया, विजुअल कम्युनिकेशन, फिजिक्स पढ़ाई, ट्रैवल फोटोग्राफी की। सनातन धर्म में वैसे सन्यास तो बहुत ऊपर की चीज है, सबके बस की बात है भी नहीं। लेकिन एक सामान्य चर्चा होती है ना कि सन्यासी वही बनता है, साधु वही बनता है जो जीवन में कुछ कर नहीं पाता। आप तो बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। नहीं नहीं, ये गलत है ना, ये धारणा ही पूरी गलत है। इसलिए तो मैं महादेव को मानता हूँ। महादेव परम ज्ञानी, परम कला, मतलब कलाओं के स्वामी, मतलब देखो नटराज, वीणा बजाना, उनको सब ध्यान का पूरा सारे संसार का ज्ञान। अब वो बैठे अगर आग के अंदर, कुछ तो होगा ना वहां पे। घर से निकलने के बाद घर में आपके चीजें ऑर्गेनाइज रही कि बिगड़ गई? पता नहीं यार, वो घर वाले से जाके पूछो, इंटरव्यू लो। मैं क्या बताऊं। याद आती है कि नहीं आती? नहीं, वो कर्म पूरा हो गया ना, मैंने पूरा कर्म किया ना मैंने वहां पे बैठ के। पागल बोला, पड़ोसियों में जाके बोला कि ये तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, सब कुछ साथ मैंने चुपचाप सुनता रहा बस। मैं तो मैं बुद्धू उसमें चला गया, वहां छोड़ो, सुनते जाओ, चुपचाप एब्जॉर्ब करते जाओ बस जो भी हो रहा है। वक्त आएगा तेरा भी एक दिन जब लोगों को सही में समझ में आएगा कि तू सही में पागल है कि तू बहुत इंटेलिजेंट है। महाकुंभ आप पहली बार आए? पहले भी आया था मैं, जिसमें मैं लेकिन ट्रैवल फोटोग्राफर था। फोटोग्राफर के तौर पर? हाँ, नासिक में गया था मैं उस टाइम में। फिर मैं ऐसे राजा साधु के ऐसे दूर से फोटो लेता था आपकी तरह कि हाँ ये तो कैप्चर करना। इस बार कैसा लगा? इस बार तो अंदर से हिस्सा है। इस बार तो भाई जानना, करीब से जानना, उस चीज को देखना, समझना। लक्ष्मी की बात कर रहे थे ना कि हाँ पैसे का कैसे इंतजाम होगा, बट जो एक पूरा योगी होगा, जो महायोगी, जो महादेव है, वो महादेव को पूरा ज्ञान है। उनको पूरा पता है कि इस पेड़ की कौन सी चीज को कैसे करके कैसे खाया जा सकता है। ज्ञान ही तो चाहिए, खाना थोड़ी प्रॉब्लम है, ज्ञान प्रॉब्लम है। अभी लिमिटेड ज्ञान है, हमको ये पता है कि लिमिटेड तरीके से पता है कि कैसे खाया जा सकता है। गेहूं की बाली का भी ये बना सकते हैं, इसका भी पाउडर बना के खा सकते हैं, इसके छिलके का भी कुछ खा सकते हैं करके, इसका भी खा सकते हैं। वो कहाँ से आया? वो वैसे तो आया। तो यदि तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो तुम उस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होगे ना तुम, क्योंकि तो अब तुम उसके अधीन नहीं हो, वो चीज तुम्हारे अधीन है। जो गणित है वो ईश्वर की भाषा है। इस बात को जो सबसे बेहतर समझा सकते हैं वो शख्स, वो महात्मा हमारे साथ हैं, क्योंकि इन्होंने गणित से पढ़ाई की और आज आप अध्यात्म के रास्ते पर हैं। कैसे देखते हैं महाराज जी अध्यात्म और गणित? सांख्य योग है ना, ये कपिल मुनि और गौतम ऋषि का जो दिया हुआ है सांख्य योग। सांख्य को ये हम संख्या बोलते हैं हिंदी में, उसी को 1 2 3 बोलते हैं, तो उसको सांख्य योग बोलते हैं। तो उसमें वही तुम उस तत्व को नंबर के हिसाब से देखते हो कि जैसे मान लो इस संसार में सिर्फ 2 ही एंटिटी हो। 2 ही एंटिटी मतलब मान लो कि जैसे एक हवा है और एक हवा को महसूस करने वाला है, सिर्फ 2 ही लोग हैं। अब उसको लोग भी नहीं बोल सकते वैसे तो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही हो, कुछ और भी हो सकती है उसकी योनि, बट मान लो 2 ही चीज है, तब वो कैसे होगा? तो 2 में जब होता है तो सबसे पहला जो बाइफर्केशन होगा वो क्या होगा कि कुछ महसूस करने वाला और कुछ महसूस होने वाला, 2 चीज होनी पड़ेगी, है ना। एक सब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तब जाके 2 का खेल हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि मेरे लिए वो ऑब्जेक्ट है और उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट हूँ। वो है शिव शक्ति का खेल, कि मैं यहाँ पे बैठ के अब मेरे बाहर जो भी हो रहा है उसको मैं एनर्जी बोल सकता हूँ ना, कि आप ये जो रोशनी आ रही है वो भी एनर्जी है, आप जो सवाल में से पूछ रहे हो वो भी एक ऊर्जा ही आ रही है, वो जो आवाज आ रही है अंदर की वो भी एक ऊर्जा ही आ रही है, ये सब ऊर्जा ही आ रही है। वो पूरी सृष्टि, जिसमें उनको बोला था ना ये सृष्टि से शादी कर लो, तो वो शिव शक्ति वाले से पहुंच गए, तुम 2 में पहुंच गए, तो वो 1 से 2 हुआ। जैसे आप 1 को समझो, 1 बहुत खतरनाक है समझ रहा, 1 0 और इन्फिनिटी एक ही चीज है, क्योंकि जो 1 है मान लो पूरी लाइट है, तो पूरी लाइट है तो आपको अंधेरा क्या हो कैसे समझेगा? पूरा हरा रंग है तो आपको कैसे पता चलेगा ये हरा ही है? अब आपको पता ही नहीं कोई दूसरा रंग समझा आप? तो 1 है, वो शून्य ही हो गया वो अपने आप में, कि वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, बट वो सब कुछ भी है। तो वही 1 है, वही 0 है, वही इंफिनिटी है। तो सबसे पहले गणित के अंदर ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। अब इन सबको आप नंबर मत देखो, इन सबको कंसेप्ट देखो।
फिर उसके बाद 3 ऑपरेशन के कंसेप्ट आते हैं, प्लस, माइनस और इक्वलिटी। जैसे आप इक्वलिटी का कंसेप्ट देखो, इक्वल जिसको बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में, उसका मतलब क्या है? बैलेंस। बैलेंस मतलब जैसे मैथमेटिक्स को थ्योरम देते हैं कि a इज इक्वल टू बी हो, तो यदि मैं उसको रिवर्स कर दूं तो b इज इक्वल टू a भी होना चाहिए। कि जैसे तराजू के 2 पाले हैं, यहाँ पे मैंने इसमें रखा, वो बीच में है सुई, तो यदि मैंने ये वेट उठा के इस साइड रख दिया, ये वाला इस साइड रख दिया, तब भी वो बीच में ही रहेगी। इसका मतलब वो बैलेंस में है। ये मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे ना, तो इसके जो एग्जाम्स जिसको बोलते हैं ना, बेसिक अजम्पशंस, उसमें आता है ये। तो ये अभी आप मतलब हमारी आपकी जो बातचीत हुई तो आपने बताया अभी आप सन्यासी बने नहीं, आप बैराग के रास्ते पर हैं ना। मतलब मेरे को सन्यासी बनना ही नहीं है ना, मैं वही सोच रहा हूँ उनको, मेरे को कुछ नहीं बनना है, मेरे को कुछ भी नहीं बनना है, मेरे को सन्यासी भी क्यों बनना है? जिसको कुछ नहीं बनना होगा वो कुछ नहीं बनेगा, मुझे कोई लेबल ही नहीं चाहिए। अब लोग देंगे लेबल, बट ठीक है, आप देते जाओ, मैं हटाता जाऊंगा उसको। आप भी कुछ लेबल दोगे कि हाँ मैं इससे ऐसे बंदे से मिला, ये ऐसे लोग थे, क्योंकि लोगों को देना पड़ता है लेबल समझने के लिए, उस चीज को पकड़ने के लिए। बट मैं अंदर से तो मेरे को कुछ भी नहीं बनना है। नोबडी, जो शून्य है, जो शिव है। तो ये इससे फायदा हो रहा है, जैसे मैथमेटिक्स है ना, इसको कहते हैं, जैसे हमने बताया ईश्वर की भाषा, जो महान गणितज्ञ रामानुजाचार्य, उन्होंने वो भी मतलब गणित के जो सवाल होते थे तो देवी माँ के ध्यान करके सोते थे और उठते थे तो उसका हल मिलता था उनको। तो क्या है थोड़ा सा, चूंकि आप अब इस समय युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं, आपसे बेहतर इस विषय को मुझे नहीं लगता है कोई समझा सकता है, क्योंकि अब आप तो अध्यात्म के रास्ते पर महाकुंभ में आप सम्मिलित हो रहे हैं, और जो आपकी पढ़ाई भी रही है वो उच्च कोटि की रही है, जो सब लोग जान ही रहे हैं, बीटेक, और उसके बाद आप पेंटिंग में भी गए, तो ये सब सारी चीजें तो कुछ है, क्या है मतलब जो गणित का कनेक्शन अध्यात्म से है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत। वही बताया ना, आपको समझना पड़ेगा। जैसे 3 का मतलब क्या है, जो हम बोलते हैं ना 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 का मतलब क्या है? क्या किसी चीज को तुम 3 भागों में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। तोड़ के देखो ना, 1/3 जब करते हो तो 33.33333333 चलता रहता है वो आपको वो 6 नहीं मिलेगा, वो वो मिलेगा फिक्स 4 के अंदर। तो जब आप चीजों को ऐसे समझने लग जाओगे ना कि 3 क्या है, 4 क्या है, फिर आप ये समझने लग जाओगे कि प्लस करना क्या है, माइनस करना, घटाना क्या है, बढ़ाना क्या है, और बराबर करना क्या है, क्योंकि इससे ही बेस बना है। फिर इससे इन्होंने, जैसे प्लस वाले को जब तुम सिंप्लीफाई करते जाओगे सिंबॉलिक फॉर्म में तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, माइनस वाले को करोगे सिंप्लीफाई तो डिवीजन बन जाएगा, उसको और फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करते जाओगे तो फिर वो जो उसके आगे वाले ऑपरेशन है, जो पावर वाला ऑपरेशन है कि 2 की पावर 2 क्या होता है, वो क्या है कि वो बस करते गए और उसका एब्रिविएशन यूज करते गए। समझे आप? जैसे मान लो 2 + 2 लिखने की बजाय मैंने इसको एब्रिविएशन फॉर्म में लिख दिया 2 × 3, तो मैंने चूंकि छोटा कर दिया मैंने उसको, अब तो बड़ी चीज को छोटे में लिख दिया, मैंने एक नया सिंबल इजाद कर दिया उसके लिए, उसको छोटे में लिखने के लिए एक नया चिन्ह बना दिया कि इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 को 3 बार जोड़ना है, 2 × 3 का मतलब है 2 को 3 बार जोड़ना है, एक्चुअली में तो जोड़ना ही है। तो वैसे ही वो डेवलप तो होते गए नए नए चिन्ह कि हाँ अब ये पावर का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है। तो जब आप उसको वैसे समझने लग जाओगे ना, तब आपके मन में वो विजुलाइज होने लग जाएगा। और वो जैसे वो रामानुजन जो थे वो तो भक्ति करते थे बहुत ज्यादा, तो भक्ति के अंदर वो जो देवी है वो तुमको विजुलाइज करा देती है। फिर तो तुम जब बैठ के देखते हो ना कि जैसे महादेव ये क्या बात है, मैं समझाओ ना थोड़ा तो बैठ के देखते हैं इस चीज का ऐसे सोच कि आज तो संसार में सिर्फ 2 ही चीजें, तो कैसे होगा? अच्छा हाँ 2 ही चीजें, तो मतलब ये ऐसे पूरक होंगे एक दूसरे की। अच्छा 3 होंगे तो क्या होगा? मतलब संसार में सिर्फ 3 ही चीजों से बना हुआ है, तो कैसे होगा? जैसे 3 से समय बनता है, तो 1 से 2 हुए, 2 से 3 बना, 3 से ही अजना चक्र बना, जिससे समय बना, काल, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, वो 3 है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। फिर उससे बनता है यहाँ पे स्पेस 4, जब जिसको आप डायरेक्शन वाली बोलते हैं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z, वो वैसे वाला, वो 4 के अंदर बना हुआ है, वो सिमेट्री के अंदर बना हुआ है, वो 3 में नहीं बन सकता कभी भी। और जैसे आप टाइम को भी देखोगे तो टाइम हमेशा
एक ऐसी चीज है जिसके एक सिंपल पार्ट को यदि रिपीट किया जाए तो एक बड़ा पार्ट बन जाए। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक स्क्वायर है काले वाला, इस स्क्वायर को मैंने एक रिपीट कर करके एक बड़ा काला स्क्वायर बनवा दिया। उसी चीज को रिपीट किया और उसी की फॉर्म एक बड़ी फॉर्म में आ गई। वो स्क्वायर में पॉसिबल है, ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है, त्रिकोण में पॉसिबल नहीं है, चार में पॉसिबल है। तो जब आप इन चीजों को ऐसे देखने लग जाते हो ना, तब आपको समझ में आते हैं, सारे गुत्थियां सुलझने लगते हैं कि अच्छा ये ऐसे है। इसको सांख्य की बोलते हैं, मतलब सांख्य में देखना लोग चीजों को। मतलब ये सत्य है कि गणित ईश्वर की भाषा है। हाँ मतलब सारी ईश्वर की भाषा है, मतलब कोई भी भाषा उसकी भाषा है ही नहीं है। इससे ईश्वर को समझने में आसानी होती है। हाँ, इससे गणित से ध्यान लगाना आसान होता है, और ध्यान जो लगा पा रहा है वो अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो ज्ञान योग का पार्ट है गणित। ज्ञान योग और ध्यान अलग अलग है। ज्ञान योग मतलब कि जो इंसान अपने तर्क के थ्रू सत्य को पाना चाहता है, सोच सोच के, जो सोच सोच के उसको पाना चाहता है। ध्यान अलग चीज है वो। अच्छा, बट इसमें क्या है कि आपको जब समझ में आएगा तब आपको फिर वो धीरे धीरे वो चीजें हटती जाएंगी, क्लटर कम होता जाएगा। जैसे अभी क्या है ना, आपके घर में बहुत सारी चीजें अनऑर्गेनाइज पड़ी हुई हैं, अब आपने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया तो आपको वो समझने में आसानी हो जाएगी ना, वो देखने में कि हाँ अच्छा ये इससे बना हुआ है, ये इससे बना हुआ है, ये इससे बना हुआ है। बट उसके जो परे वाली चीज है वो गणित से नहीं सीखी जा सकती। जो दो से एक होने वाला है, दो तक सीखा जा सकता है, दो से एक वाली चीज नहीं सीखा जा सकती। जो एक है, जो शून्य है, वही इन्फिनिटी है। उसको सीखने के लिए तुमको फिर वो बनना पड़ता है। तो आपने घर की बात की और ऑर्गेनाइज होने की बात की। घर से निकलने के बाद घर में आपके चीजें ऑर्गेनाइज रही कि बिगड़ गई? पता नहीं यार, वो घर वाले से जाके पूछो, इंटरव्यू लो। मैं क्या बताऊं। याद आती है कि नहीं आती? नहीं, वो कर्म पूरा हो गया ना, मैंने पूरा कर्म किया ना मैंने वहां पे बैठ के। उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी, पता नहीं क्या क्या बोला, पागल बोला, पड़ोसियों को जाके बोला कि ये तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, सब कुछ साथ मैंने चुपचाप सुनता रहा बस मैं। तो मैं बुद्धू से चला गया, वहां छोड़ो, सुनते रहो, चुपचाप एब्जॉर्ब करते जाओ बस जो भी हो रहा है। वक्त आएगा तेरा भी एक दिन जब लोगों को सही में समझ में आएगा कि तू सही में पागल है कि तू बहुत इंटेलिजेंट है। तो वही है ना, वो पूरी तपस्या ही है, तुम करते जाते हो, तुम अपना कर्म करते जाओ, अपना कर्तव्य करते जाओ। एक न एक दिन यदि तुम सत्य हो तो वो बाहर आएगा ही आएगा, कौन रोक सकता है उसको। तो परिवार में है कौन कौन वैसे महाराज जी? जैसे माँ बाप है, दीदी तो कनाडा में है, वहाँ उनका एक लड़का भी है, वही है। आपने बताया कि लोग कहे कि पागल है, और आपका एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, कुछ परिवर्तन आया? नहीं नहीं, वो तो अभी भी जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे लोग पागल बोलते हैं मेरे को, ये तो पागल हो गया है, क्योंकि कुछ भी करता रहता हूँ ना मैं। जैसे अभी गया, मान लो अभी बाहर गया, ये मिट्टी लेके ऐसे सिर पे लगा लिया। हम लोग ये क्यों किया इसने, अब मैं क्या बताऊँ, मैंने क्या क्या बाद में बोला, मैंने कर दिया। अब ये सब मुझे सोचना होता तो फिर मैं नहीं करता, फिर डायरेक्शन तो वही से आती है, बाद में पता चल जाएगा 2-3 बात क्यों कराया था उन्होंने। तुमको क्यों सोचना है। अच्छा, महादेव ने बोला, मतलब ये आपको महसूस होता है कि ईश्वर ऐसा चाहते हैं, ऐसा? वो क्रिया में तुमको इंट्यूशन आता है ना, वैसे वाला कि तू ये चीज कर। जैसे कई बार होता है ना कि यार ये चीज कर दे, क्यों नहीं समझ में आता है, ऐसा लगता है बस चला जाए वहां पे। वो सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं ना, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, वही उसको ये अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं। और जो अंतरात्मा की आवाज है वही आत्मा की आवाज है, और जो आत्मा है वही भगवान है। वो भगवान को मैं महादेव के रूप में देख रहा हूँ तो वो ठीक है, वो मुझे वैसे पसंद है वो देखना। महाराज जी, एक सामान्य आदमी जो होता है, जैसे हम ही लोग के दिमाग में कई बार ऐसा आता है कि करना है, नहीं करना है, कई बार प्रबल इच्छा होती है कि ये कर लेना चाहिए, लेकिन अब ये नहीं समझ में आता है कि अपनी इच्छा है कि ईश्वर की इच्छा है। तो इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्या? हाँ, इसको ही आइडेंटिफाई करना वही है कि ये जो चित्त है ये मेमोरी के थ्रू आ रहा है कि ये लाइव डेटा के थ्रू आ रहा है। समझे आप बात को, कि एक लाइव डेटा इंटरेक्शन हो रहा है मेरा इस प्रकृति के साथ, कि यहाँ पे यदि कुछ असंतुलन हुआ तो मुझे महसूस होगा और उसके हिसाब से मैं रिएक्ट करूँ। और एक है कि तुम्हारा जो स्टोर्ड मेमोरी है उसके हिसाब से रिएक्शन आए। जब उसके हिसाब से आता है जब तुम कर रहे हो, जब वो लाइव के हिसाब से आता है कि मुझे पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, अभी ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा का ये जवाब है, मैं ये जवाब दे रहा हूँ बस।
तब तुम उसमें नहीं फंसोगे, तब तुम वर्तमान में रह सकते हो। आध्यात्मिकता का सारा निचोड़ ये है कि तुमको सिर्फ वर्तमान में आना है, ना भूत में जाना है ना भविष्य में जाना है। अब जो भूत है वो एक्चुअली में क्या है, तो एक्चुअली में वैसे तो भूतकाल कुछ होता ही नहीं ना, तुम वर्तमान के अलावा जी ही नहीं सकते, बताओ कहाँ जी सकते हो? प्रेजेंट के अलावा कहीं पे जी सकते हो? नहीं जी सकते। तो जिस चीज को हम एक्चुअली में भूतकाल बोलते हो क्या है कि जब हमारा ध्यान उन स्टोर्ड मेमोरी की तरफ जाता है और उन पे ही घूमता रहता है, उसको ही एनालाइज करता रहता है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह कि मैं जितना मैंने गेम है मैं उस गेम को ही बार बार खेल रहा हूँ पीछे जो मैंने स्टोर किया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये तो पीछे चला गया। एक्चुअल में वो तो वर्तमान में बैठ के ही उस मेमोरी के ऊपर विचार कर रहा है, उस विचार करने को हम बोलते हैं कि ये भूतकाल में चला गया या ये भूतकाल है। तो ऐसे ही जो फ्यूचर में जो वो प्रोजेक्शन करता है माइंड कि अब कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से कि जी मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, तो उससे जब वो फिर वो बना लेता अपने पूरी लाइफ की सेटिंग काल के अंदर, फ्यूचर प्रोजेक्शन। और दिक्कत वही होती है जब वो नहीं होता है, तब इंसान सोचता है कि यार ये तो मैंने सोचा था, जो कि लाइफ अनसर्टेन है। और जैसे साइंस जो है ना वो क्या कर रही है, जैसे अभी हमने नंबर पढ़ा ना, तो क्या कर रही है कि वन जैसे सारे नंबर को जोड़ के वो इन्फिनिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वो कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगा एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या है, कब जब पहुंचोगे? पहुंचोगे ही नहीं तो उसका उल्टा तरीका है कि जैसे मान लो तुम 30 पे होगे, तो एक काम करो 30 को जान लो कि तुम क्या हो, और वो तुम क्या हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, -30 करके जीरो पे पहुंच जाओ। जीरो की रिफ्लेक्शन इन्फिनिटी है। मैं एक बात बताइए महाराज जी कि वीडियो वायरल हुआ आपका, आपने बात कही, परिवार में भी आसपास जो भी आपने बात की कि लोग कहते थे कि नहीं नहीं दिमाग सही नहीं है, और वीडियो भी वायरल हुआ, उसमें भी लोग मतलब कमेंट किए, तमाम नकारात्मक कमेंट किए। थोड़ा सा ड्रामा होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये ड्रामा? अरे ये तो होगा ही ना, अभी तो बहुत कुछ होगा ना। अभी तो लोग वैसे ये बोलेंगे कि हाँ ये तो ये नहीं है, ये तो ऐसी चीजें करता है, अब ये तो सन्यासी भी नहीं है, इसको क्या पता है, इसको कुछ नहीं पता। ये सब तो होगा, ये सब तो मुझे पहले से पता था, इसलिए मुझे ये सब करना नहीं था। वाले बात है, क्यों झंझट में घुसा रहे हो यार, ये ऐसा युग है यहाँ पे तो एक सत्य बोलते ही लोग आते आते तलवार लेके के मारेंगे इसको मतलब पता है वो वीडियो में जो कमेंट है उसमें मान लीजिए आपके हंसने पर भी कि अरे ये तो ऐसा वैसा सब कई सारी चीजें हैं, उसको लेकर जो वीडियो है उसको लेकर क्या करें? नहीं नहीं, वो तो बहुत पहले से बोल रहे हैं ना मेरे को लोग, हाँ, ये सब चीज उस पे ध्यान नहीं जाता है आपका। अरे क्योंकि मुझे अंदर से पता ना यार कि वो चीज मेरे पर असर कर रही है। मैं यदि मैं अपने सत्य में रहूंगा तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं वैसा हूँ कि नहीं हूँ। जब मुझे पता है कि मैं ये हूँ, तो आपके बोलने से ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जब तुमने अपना स्वरूप जान लिया तो बाहर वाले तुमको कैसे देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने आप को कैसे देख रहे हो तुमने देख लिया। वो तो सब करेंगे ही ना, वो सब तो बहुत दुनिया में। अच्छा, एक सवाल और है कि सनातन धर्म में वैसे सन्यास तो बहुत ऊपर की चीज है, सबके बस की बात है भी नहीं, लेकिन एक सामान्य चर्चा होती है ना कि सन्यासी वही बनता है, साधु वही बनता है जो जीवन में कुछ कर नहीं पाता। आप तो बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। नहीं नहीं, ये गलत है ना, ये धारणा ही पूरी गलत है। इसलिए तो मैं महादेव को मानता हूँ। महादेव परम ज्ञानी, परम कला, मतलब कलाओं के स्वामी, मतलब देखो नटराज, वीणा बजाना, उनको सब ध्यान का पूरा सारे संसार का ज्ञान। अब वो बैठे अगर आग के अंदर, कुछ तो होगा ना वहां पे जिस इंसान को सब कुछ आता है दुनिया का, जो कोई भी चीज है जो उससे अछूती नहीं है, अब वो चीज करके क्या होगा ना, फिर तुम संसार में फंसोगे नहीं। वो उल्टा तरीका है, एक्चुअली ज्ञान वाला तरीका है वो, कि उसमें तुमने ये मान के चलो कि तुम राजा बन गए हो संसार के, इसलिए नहीं कि लोगों ने बनाया है, इसलिए कि तुमने पूरे संसार को ही जान लिया, इसलिए कि तुम लोगों को देख के साइकोलॉजी समझ जाते हो। तो वो तो उल्लू कैसे बनाएगा तुमने देख लिया है। अब मैं आपको देख के मुझे पता चल जाएगा आप अगला सवाल क्या करने वाले हो, तो हो गया ना। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मैं तो राजा हूँ महाराज जी, सन्यासी तो मतलब बहुत उच्च लेवल पे, वो तो समझ भी जाते हैं ना बाबा बागेश्वर धाम है, मन में क्या है। ये सिद्धियां बोलते हैं ना वैसे तो इनको, ये समझने में तो बहुत कुछ समझ आ सकता है।
ये वही है, बट इन सब में अटकना और इन सबको यही है ना कि सबके परे क्या है भाई, शून्य। बट वो शून्य वही है कि जब तुम पूरा वो कंप्लीट कर दोगे ना ज्ञान वाला सर्कल, तब तुम बेसिकली, जब आप वैसे जैसे लक्ष्मी की बात कर रहे थे ना कि हाँ पैसे का कैसे इंतजाम होगा, बट जो एक पूरा योगी होगा, जो महायोगी, जो महादेव है, वो महादेव को पूरा ज्ञान है, उनको पूरा पता है कि इस पेड़ की कौन सी चीज को कैसे करके कैसे खाया जा सकता है। ज्ञान ही तो चाहिए, खाना थोड़ी प्रॉब्लम है, ज्ञान प्रॉब्लम है। अभी लिमिटेड ज्ञान है, हमको ये पता है कि लिमिटेड तरीके से पता है कि कैसे खाया जा सकता है। जैसे भारत में तो फिर भी बहुत सारे हैं कि हमने कितना सारा है ना कि आप इसके गेहूं की बाली का भी ये बना सकते हैं, इसका भी पाउडर बना के खा सकते हैं, इसके छिलके का भी कुछ खा सकते हैं करके इसका भी खा सकते हैं। वो कहाँ से आया वो ज्ञान? वैसे तो आया। तो यदि तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो तुम उस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होगे ना तुम, क्योंकि तब तुम उसके अधीन नहीं हो, वो चीज तुम्हारे अधीन है। वैसे महाराज जी, सोशल मीडिया जब से आया है तो कई अलग अलग तरह की बातें भी होती है ना, सन्यासी साधु को लेकर के अलग तरीके की बातें होती है ना, और मतलब सनातन धर्म को लेकर के भी बातें होती है। आपको क्या लगता है ये मतलब वैसे तो सनातन धर्म में किसी भी विषय को लेकर लोग आर्गुमेंट कर लेते हैं, वाद विवाद कर लेते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब बहुत सारी तो चूंकि चीजें डाइल्यूट हो गई हैं, तो उसका जो मूल स्वरूप है वो क्लियर नहीं है। क्योंकि लोगों की सबसे मेन है कि इंटेंशन कैसी है। अब तुम आध्यात्मिकता को कभी भी कर्म से कभी नहीं जज कर सकते। ऐसे लोग भी हैं जो शमशान में बैठ के डेड बॉडीज का मांस खाते हैं, जो स्पिरिचुअल साधना में है, तो गौरी जो है। ऐसे लोग भी है जो बिना कपड़े के रहते हैं। ऐसे लोग भी है जो बिल्कुल सात्विक कृष्ण के लेके बढ़िया गोपियां जो है बढ़िया कपड़े बड़े पहन के तैयार होके जाती है पूजा करने के लिए। ऊपर से नागा साधु देखो जो बसुम नवा के बैठा होता है। अब आप क्या बोलोगे, वो गलत है कि वो गलत है? अब ये इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कर क्या रहे हो तुम। क्योंकि तुम फाइनली जैसे क्रिया योग है, अब क्रिया योग में कोई भी क्रिया तुम समझ सकते हो। अब उसमें जैसे हम तंत्र को बोलते हैं मेन, वैसे तंत्र का मतलब तो टेक्नोलॉजी होता है वैसे, जैसे लोकतंत्र, जनतंत्र। तो उसमें क्या है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप? जनतंत्र मतलब जनता के द्वारा जो बनाया गया तंत्र है, जो चल रहा है जनता को बीच में रखे हुए, एक सिस्टम जो हमने बनाया है, टेक्नोलॉजी जो हमने बनाई। बट जो मेन जो उपयोग करता है कि उसमें बेसिकली किसी भी चीज का यूज कर सकते हो तुम। क्रोध का भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव चीजों का भी यूज कर सकते हो तुम उस चीज को जानने के लिए। तो महादेव ये ना, उन्होंने सारे तरीके आजमा के देख लिए। अच्छा ये करके देखोगे तो क्या होता है, वो बेसिकली ट्रू साइंटिस्ट इन अ वे। बट उनकी इंटेंशन क्या है, वो है। अब इंटेंशन जो है, हार्ट है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि क्या वो चीज को, वो ज्ञान इसलिए पाना चाहता है कि वो दूसरे लोगों पे उसकी पावर ज्यादा हो जाए और वो उसी संसार में उस चीज को यूज करे, या वो इसलिए जानना चाहता है कि हाँ बस उसको पूरा जान के इसलिए खत्म हो जाएगा शांति, फिर कुछ करना ही बाकी नहीं है, कर्म खत्म हो जाएंगे सारे। एक सामान्य चर्चा ऐसे मतलब होता है कि सनातन धर्म को लेकर टीका टिप्पणी करना बहुत आसान माना जाता है, लोग करते भी हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? ये तो हिस्टोरिकल है ना, ये 1000 साल का ये डब्बा पैक हुआ है ना ये। क्योंकि हुआ क्या कि जैसे अभी ऐसे पहले आप किसको एक तो वैज्ञानिक तरीके से समझना पड़ेगा युग कैसे काम करते हैं। एक एनर्जी है, जैसे धरती के ऊपर जैसे मून जो होता है, चंद्रमा, वो कम होता है या ज्यादा होता है ना, उसके हिसाब से उसकी जैसे पूर्णिमा पर ज्यादा ऊर्जा आती है। एक्चुअली में तो सूरज की ऊर्जा ही दे रहा है वो, इनडायरेक्टली बिचौलिया बना हुआ है बस वो। बट वो इस लाइक कि कम दे रहा है उस टाइम पे, ज्यादा पूर्णिमा के टाइम पे ज्यादा होती है ना रात को ऊर्जा। तो ऐसे ही जब आप साइक्लिकली तरीके से देखोगे कि जो सूरज की जो ऊर्जा है वो एक साइक्लिक तरीके से घूम रही है एक्चुअली में। फिर अब जो पूरा सोलर जो सिस्टम है वो भी एक गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड घूम रहा है। जैसे धरती सूरज के अराउंड घूम रही है, जैसे सूरज और पूरा जो सोलर सिस्टम है वो एक बड़े सेंटर के अराउंड घूम रहा है, और वो जो चीज है वो पूरे एक बड़े सेंटर के अराउंड घूम रही है। तो ये जो एनर्जी के जो साइक्लिक ट्रांजिशन है, इसकी वजह से युग बनते हैं कि जब वो एनर्जी ज्यादा हाई होती है तो इंसान की चेतना हाई होती है, तो वो सतयुग में रहता है। जब एनर्जी लो हो जाती है तो इंसान की चेतना लो हो जाती है, तो वो फिर वो झूठ, प्रेम और नीचे वाले चक्र जिसको बोलते हैं ना, ये 3 चक्र, उन्हीं में अटक के रह जाता है। मूलाधार मतलब सर्वाइवल, ये स्वादिष्टाना मतलब एंटरटेनमेंट प्लेजर, और ये अपना ये नाभि वाला जो होता है मणिपुर का मतलब की पावर। फिर उसके ऊपर आता है ये हार्ट चक्र मतलब एम्पैथी, कंपैशन,
वो कहाँ है, मतलब वो कहाँ कौन एक्टिवेट करते हैं? इसी 3 चक्रों में ये लोग घूम रहे हैं आज के टाइम में। ये ऊपर वाले 4 तो भूल ही गए ना। बट वो वही है कि जैसे वो ऊर्जा बदलेगी तो अपने आप भी होगा वो। तो एक तो वो कारण है। दूसरा इतिहास के हिसाब से आप देखो तो कृष्ण के टाइम पे ही हो गया था ये तो। वहां पे आज यदि आप पढ़ोगे उसको तो उस टाइम पे जो पांडवों के आखिरी राजा थे, उस टाइम पे वो कलयुग आया था। बोला कि अब तो मैं आऊंगा। फिर वहां पे वो बोला कि हाँ जुए के आप में रहना, शराब के आप में रहना, ये सब रहना। तो वो सब तो आना ही था, वो सब आया हुआ है अभी। और फिर जब वो उसके जैसे धर्म जब डिक्लाइन हुआ तो फिर जो भारी जो ताकतें थी उनको मौका मिल गया फिर। क्योंकि हमारे लोग धर्म भूल गए ना। चाणक्य ने कितना सिखाया उसको कि तुम खड़े नहीं होगे, तुम अपनी करोगे। अतिथि देवो भव ठीक है, बट जब अतिथि तलवार लेके आ रहा है तो उसको वैसे सत्कार करो ना। मतलब ऐसे थोड़ी है कि अतिथि देवो भव है तो भाई तुम सबको अपने एंटर दिए जा रहे हो, कुछ भी किए जा रहे हो। समझ भी तो होनी चाहिए ना, बुद्धि भी तो होनी चाहिए। तो आप चाणक्य का पूरा पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत बढ़िया देखा कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए भाई। पर वो चीजें भूल गए ना। तो अब जो बाहर वाले जो लोग थे उन्होंने अपनी वो नॉलेज को डाल दिया। सबसे ज्यादा समाज में बदलाव होता है एजुकेशन के थ्रू। क्योंकि बच्चे के दिमाग में जो डाल दिया जाता है ना उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो एजुकेशन की जिसके ऊपर ताकत आ गई ना, हाथ आ गया, अब वो पूरी जनरेशन को वैसे ही ट्रेन कर देता है। तो हमारे सारे भारत वाले ट्रेंड ही वैसे है, ये सोचने के लिए कि हाँ इसको गाली दो, ये हिंदी वाली चीजों को गाली दो, ये सनातन वाली चीजों को गाली दो। उसको स्कूल से कॉलेज से हर जगह यही सिखाया जाता है। महाराज जी अब कुछ व्यक्तिगत जानकारी भी ले लेते हैं। आपने आईआईटी किया, आईआईटी के बाद फिर और भी कहीं कुछ ट्राई किया आपने कि सीधे फिर संन्यास की तरफ? बहुत सारी चीजें ट्राई की ना। एरोस्पेस से जैसे आईआईटी किया, फिर मास्टर्स किया आईआईटी से ही किया, विजुअल कम्युनिकेशन, फिजिक्स पढ़ाई, ट्रैवल फोटोग्राफी की, कोंडे नास्ट में काम किया जो वोग जी क्योंकि पेरेंट कंपनी है, एनिमेशन फिल्म्स की, बहुत सारी चीजें की। फिर बाद में भी स्केचिंग वगैरह ये सब सीखा। फिर मार्केटिंग में कैंपेन्स वगैरह डिजाइन किए। फिर जैसे कनाडा में यूआई यूएक्स का काम किया ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। और अभी तो उसके बाद तो फिर फ्री यहाँ मतलब सीखना यहाँ वहाँ। उसके बाद अभी जैसे मैंने राग वगैरह सीख रहा हूँ मैं बहुत सारे। म्यूजिक सिस्टम कैसा है, संगीत, मतलब बेसिकली क्या है कि भारत में जितनी भी चीजें बनाई गई है, नृत्य शास्त्र से लेके नाट्य शास्त्र से लेके सारी की सारी आध्यात्मिकता के अंदर उसकी जड़ है। अध्यात्म में उसकी जड़ है। वो सारी चीजें वैसे ही बनाई गई है। तो जब तुम उसको स्टडी करते हो धीरे धीरे तुम उसको समझते हो कि अच्छा ये सारे गाँव पर कैसे है, ये सारे गाँव पर साथ ही क्यों होता है, ये सारे गाँव पर ही क्यों होते हैं, ये क्या गमप्पा साथ क्यों होता है महाराज जी? ये 7 चक्रों के हिसाब से है ना, वो 7 स्वर है, 7 ये चक्र है ना, उसके हिसाब से वो 7 स्वर है, वो अलग अलग। वो उनका नोटेशन दिया हुआ है, वो एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है। ये इनका पूरा नाम है, वो एग्जैक्ट नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। वो जैसे षोडश स्वर बोलते हैं उसको, ये वाला ये कैटेगरी वो स्वर है जिसको उन्होंने फिर शॉर्ट फॉर्म करके सारे गाँव पर ऐसे कर दिया वो। और गीत भी अध्यात्म के रास्ते में एक मजबूत स्तंभ है, वो भी हर चीज को यूज किया जा सकता है ना, वही वो बोला। ये और यही नॉलेज हमारे टाइम में ओल्ड टाइम में था कि किसी भी चीज को यूज किया जा सकता है अध्यात्म के लिए, चाहे वो संगीत हो, भक्ति के लिए। अब कितने सारे भक्ति वाले लोग संगीत का यूज करते हैं ना। अब ये मीराबाई थे जो क्यों ऐसे भजन गाती थी, क्यों ये सब करती थी। अब आप किसी ना बढ़िया जो भक्ति वाला जो बंदा होगा ना उसको जाके देखना, उसके गले की जो जब वो बोलता होगा ना हरे राम अलग ही तरह की तरंग निकलती है उसकी। ठीक है महाराज जी, आखिरी सवाल ये है कि महाकुंभ आप पहली बार आए हैं? पहले भी आया था मैं, जिसमें मैं लेकिन ट्रायल फोटोग्राफर था। फोटोग्राफर के तौर पर? हाँ, नासिक में गया था मैं उस टाइम में। फिर मैं ऐसे राजा साधु के ऐसे दूर से फोटो लेता था आपकी तरह कि हाँ ये तो कैप्चर करना। इस बार कैसा लगा? इस बार तो अंदर से हिस्सा है। इस बार तो कोई जानना, करीब से जानना, उस चीज को देखना समझना, और जो चीज सही है गलत है उसको देखना कि हाँ ये सब कैसे हो रहा है। अब चूंकि मैंने पहले भी कहा कि आप युवाओं के समय रोल मॉडल हो गए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है ना, अपने अपने पूरे ज्ञान जो है, मतलब तुम एक्चुअली, मैं किसी को कुछ मना नहीं है कि तुम क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, बट पूरा पढ़ो। ये तुम फिजिक्स पूरी पढ़े ना तो उसको फिर वो भी पढ़ो ना, ये एपिजेनेटिक्स ये सब क्या होता है। वो जब बोल रहे कि जब डीएनए चेंज हो जाता है सोचने से, वो चीज क्या है, वो भी तो साइंस ही है। जो क्वांटम फिजिक्स में बोलते हैं कि एक पार्टिकल 2 जगह पे एक साथ एग्जिस्ट हो सकता है, वो क्या है,
उसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। जो वो अध्यात्म वाला ही इंसान बोलेगा कि एक इंसान दो जगह पे रह सकता है, भगवान दो जगह प्रकट हो सकते, तुम बोलोगे तो हो ही नहीं सकता। जब वो जो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट बोलता है कि एक पार्टिकल दो जगह पे रह सकता है एक टाइम पे, तब तुम नहीं समझते हो, क्योंकि तुमने उसको भी पूरा नहीं पढ़ा है, उसको भी थोड़ा सा ही पढ़ा है। तो इसको बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये महाराज जी थे अभय सिंह। अभी कोई ऐसा नाम तो नहीं हुआ जो आमतौर पर सन्यासियों का होता है, लेकिन ये वैराग्य के रास्ते पर इन्होंने हमसे अपनी जो विचार थे वो साझा किए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकितेश चौरसिया के साथ मंगला तिवारी, PTC न्यूज, प्रयागराज।